को जिएंगे। जो मसीह यीशु ने हमारे लिए मिराज छोड़ी है, जो इतनी महान है, इतनी ग्रेट है, आप कभी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। आमीन। इसीलिए हमें जानना है कि क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारी सृष्टि करी और कैसे हम उस अधिकार में चल सकते हैं। आमीन। परमेश्वर ने आदम को बनाया, मगर सबसे पहले हमें देखना है कि आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया था। लूका 3:38 जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, इससे ये आया, इससे ये आया, इसने इसको पुत्र को जना, इसने इसको जना, और वह एनोश का, और वह शेत का, यानी एनोश शेत का, और वह आदम का, यानी शेत आदम का, और वह पढ़िए, परमेश्वर का पुत्र था। तो आदम कौन था? आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को जब बनाया तो नौकर नहीं बनाया, पुत्र बनाया। और जब पुत्र बनाया तो पुत्र को अधिकार दिया शासन करने का, प्रभुता करने का, डोमिनियन करने का। आमीन। पहला आदम क्या था? पुत्र था। मैं चाहता हूं भजन संहिता 8 में चले जाएं। भजन संहिता 8 उसकी मैं 4 अध्याय से को जिएंगे। जो मसीह यीशु ने हमारे लिए मिराज छोड़ी है, जो इतनी महान है, इतनी ग्रेट है, आप कभी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। आमीन। इसीलिए हमें जानना है कि क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारी सृष्टि करी और कैसे हम उस अधिकार में चल सकते हैं। आमीन। परमेश्वर ने आदम को बनाया, मगर सबसे पहले हमें देखना है कि आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया था। लूका 3:38 जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, इससे ये आया, इससे ये आया, इसने इसको पुत्र को जना, इसने इसको जना, और वह एनोश का, और वह शेत का, यानी एनोश शेत का, और वह आदम का, यानी शेत आदम का, और वह पढ़िए, परमेश्वर का पुत्र था। तो आदम कौन था? आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को जब बनाया तो नौकर नहीं बनाया, पुत्र बनाया। और जब पुत्र बनाया तो पुत्र को अधिकार दिया शासन करने का, प्रभुता करने का, डोमिनियन करने का। आमीन। पहला आदम क्या था? पुत्र था। मैं चाहता हूं भजन संहिता 8 में चले जाएं। भजन संहिता 8 उसकी मैं 4 अध्याय